सोचो, एक कंपनी जो साइलेंटली 3,000 करोड़ से 15,000 प्लस करोड़ का गेम खेल चुकी हो, जो हेडलाइंस में कम दिखती हो लेकिन बैलेंस शीट के अंदर पूरा चेस बोर्ड बिछा हुआ हो। आज का वीडियो सिर्फ नंबर का नहीं है, आज का वीडियो है स्ट्रेटेजी, पेशेंस एंड हिडन मूव का। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट के 2 मिनट्स में मैं वो चीज़ डिस्कस करूँगा जो ज़्यादातर लोग बताते ही नहीं हैं। So welcome to the deep dive of Authum Investment and Infrastructure Limited। अब सबसे पहले समझते हैं Authum करता क्या है। सिंपल शब्दों में Authum एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, लेकिन नॉर्मल लैंडिंग वाली कंपनी नहीं। ये कंपनी फोकस करती है स्पेशल सिचुएशन, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंसिंग एंड वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी पे। आज के टाइम पे Authum का अप्रोक्सीमेट 89% बिजनेस इन्वेस्टमेंट से आता है, जिसमें लिस्टेड स्टॉक, अनलिस्टेड इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और डेट इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। सिर्फ 11% लैंडिंग बिजनेस है, मतलब ये कंपनी ज़्यादा पैसा रिस्क एंड रिवॉर्ड ड्राइवन इन्वेस्टमेंट में डिप्लॉय करती है। और अब एक शॉकिंग नंबर सुनो, FY22 में टोटल इन्वेस्टमेंट था 3,186 करोड़ एंड FY26 के Q2 तक ये बढ़कर हो गया 15,592 करोड़। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये एग्रेसिव कैपिटल डिप्लॉयमेंट का सिग्नल है। ऑथम ने कुछ बोल्ड स्ट्रेटेजिक मूव भी लिए। प्रताप स्नैक में 42% स्टेक, निक्टो लिमिटेड में 45% स्टेक एंड इंडिया एसएमई आर्क में 88% स्टेक। मतलब कंपनी सिर्फ पैसा नहीं लगा रही, कंट्रोल और वैल्यू को भी अनलॉक कर रही है। अब जब बिजनेस क्लियर हो गया, चलो धीरे धीरे नंबर्स के जंगल में घुसते हैं। सबसे पहला दरवाजा है पी रेशियो। पी सिंपल भाषा में बताता है कि मार्केट कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस पे कर रही है। ऑथम का पी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम है। अब ये ग्रीन फ्लैग है, जरूरी नहीं। लो पी का मतलब हो सकता है स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फ्यूचर में मार्केट की कम एक्सपेक्टेशन रखी हुई है इस कंपनी से। पर पी अकेला डिसीजन नहीं होता और यहीं से सस्पेंस स्टार्ट होता है। अब आता है पीजी रेशियो, जो पी को ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है। ऑथम का पीजी रेशियो है सिर्फ 0.13। जनरली अगर पीजी इक्वल टू 1 हो तो स्टॉक को फेयरली वैल्यूड माना जाता है, एंड अगर पीजी 1 से कम हो तो ये माना जाता है कि वैल्यूएशन ग्रोथ के कंपैरिजन में रीजनेबल है। अब यहाँ पर पीजी रेशियो है 0.13। इसका मतलब ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन स्ट्रेच नहीं लगती, रीजनेबल लगती है। सो यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है और पी का प्रेशर यहीं थोड़ा डिजॉल्व हो जाता है। अब सवाल आता है कि कंपनी शेयर होल्डर के पैसों का क्या कर रही है। यहीं से आता है आरओई। ऑथम का आरओई है 30% प्लस। नॉर्मली 15 to 20% आरओई हो तो उसे डिसेंट माना जाता है, 25% प्लस हो तो उसे स्ट्रांग माना जाता है। बट यहाँ पर आरओई 30% प्लस है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट इक्विटी का स्मार्टली यूज़ कर रही है एंड प्रॉफिट जनरेशन डिसिप्लिन है। ग्रीन फ्लैग बन जाता है, हाँ, लेकिन पिक्चर अभी कंप्लीट नहीं। आरओई सिर्फ इक्विटी देखता है, पर आरओसी ही दिखाता है टोटल कैपिटल का यूटिलाइजेशन। ऑथम का आरओसी भी 40% से ऊपर है, मतलब इक्विटी प्लस डेट दोनों से कंपनी एफिशिएंटली प्रॉफिट निकाल रही है। हाई आरओसी यूजुअली इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड कैपिटल का वेस्टेज कम। तो यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। बट अब पूछते हैं, क्या लोग इस कंपनी का बिजनेस एक्सेप्ट कर रहे हैं? सो आंसर मिलता है सेल ग्रोथ से। ऑथम की लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 71% प्लस रही है। नॉर्मली 10 to 15% सेल ग्रोथ हेल्दी मानी जाती है, 20% प्लस सेल ग्रोथ स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। बट यहाँ पर कंपनी की सेल ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की 71% रही है, जो कि बताता है कि एक्सपेंशन है, डिमांड है एंड स्केलेबिलिटी है। ये एक पावरफुल पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के लिए, साथ ही साथ इन्वेस्टर के लिए। बट सेल से सब इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन रियल हीरो होता है प्रॉफिट। ऑथम का 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 200% प्लस रहा है। इसका मतलब बिजनेस सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि पैसा बनाना भी सीख चुका है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक मेजर ग्रीन फ्लैग होता है। अब सबसे इमोशनल मैट्रिक, दैट इज
प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो कि 68% प्लस है। इसका सिंपल मतलब होता है कि प्रमोटर का अपना पैसा लगा हुआ है एंड डिसीजन मेकिंग में सीरियसनेस होती है। 50% प्लस होल्डिंग जनरली स्ट्रांग मानी जाती है, बट यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 68% प्लस है, जो कि ये सिग्नल देता है कि प्रमोटर का कंपनी में बिलीव है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है एंड साथ ही में लॉन्ग टर्म विजन है। इससे ये प्रूव होता है कि मैनेजमेंट का इंटरेस्ट स्टेक के साथ, शेयर होल्डर के स्टेक के साथ अलाइन दिख रहा है। अब आता है अपना नेक्स्ट मैट्रिक, क्योंकि ग्रोथ के साथ सर्वाइवल भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर ऑथम का करंट रेशियो है 1.95। नॉर्मली 1.2 से 1.5 का रेशियो सेफ माना जाता है, बट 1.95 एक कंफर्टेबल पोजीशन को प्रूव करता है। मतलब शॉर्ट टर्म पेमेंट हैंडल करने की कंपनी के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है। अब आता है लास्ट मैट्रिक, लेकिन काफ़ी पावरफुल, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है क्या कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू आसानी से कवर कर सकती है या नहीं कर सकती है। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 42 प्लस। नॉर्मली 3 to 5 का रेशियो भी ठीक माना जाता है, बट 42 का मतलब इंटरेस्ट प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, अर्निंग स्ट्रांग है एंड डेट मैनेजेबल है। ये एक साइलेंट बट मैसिव ग्रीन फ्लैग का सिग्नल देता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक की बात करें तो जून 25 एंड सितंबर 25 में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पिछले साल की कंपैरिजन में लोअर रहे। इसका मतलब क्या? शॉर्ट टर्म में रीस्ट्रक्चरिंग इम्पैक्ट, इन्वेस्टमेंट साइकिल का फेस, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़, फाइनेंसिंग मार्जिन इंक्रीज हुआ है। मतलब कोर फाइनेंशियल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, इन्वेस्टमेंट से यील्ड बेटर आ रही है। शॉर्ट टर्म नॉइस हो सकता है, लेकिन ट्रेंड को इग्नोर भी नहीं कर सकते। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है एंड साथ ही में डीआई एंड एफआई की स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होल्डिंग है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ट्रैकिंग में है, कॉन्फिडेंस बना हुआ है, पैनिक एग्जिट नहीं दिख रहा। ये इंपॉर्टेंट सिग्नल हो सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है? ओवरऑल पिक्चर कहती है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ एग्रेसिव है, कैपिटल एफिशिएंसी सॉलिड है। लेकिन याद रखो, कोई भी स्टॉक सिर्फ फंडामेंटल से नहीं चलता। आगे हमें चेक करना होगा रिस्क, मार्केट साइकिल, रेगुलेशन, एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी, मैक्रो एनवायरनमेंट और वो चीज़ जो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ नंबर देखे, लेकिन अगला सवाल और भी डेंजरस है। क्या ग्रोथ सस्टेनेबल है? क्या बैलेंस शीट रिस्क फ्री है? क्या वैल्यूएशन में कोई ब्लाइंड स्पॉट है? अगले वीडियो में हर एक ऐसा फैक्टर को तोड़ेंगे जो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप फंडामेंटल को सीरियसली समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं लॉजिक बोलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ गेम और डीप हो जाता है। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।